सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी या अल्लाह। अच्छा क्लास, आज हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर बेसिकली दिस लेक्चर इज द टॉपिक एलोट्रोपिक and write the allotropic forms of carbon. Now class, let me introduce this topic. For exam point of view, this is very important topic. As far as the definition of allotropic is concerned, this is in exam 1.5 marks to 2 marks, and sometimes it may be a 3 marks question. And as far as the allotropic forms of carbon, if that question is attached with it, so it will just consist of at least 3 to 4 or more than 4 or 5 marks. And even if you will just attach the अगर हम इसके साथ वो अटैच कर दें इसमें मजीद एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन के साथ साथ फास्फोरस या सल्फर की पूछ ली जाए तो ये टोटल नंबर 6 या 7 को करता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको इग्नोर नहीं करना। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए डेफिनेशन में द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट कीवर्ड होते हैं हर डेफिनेशन में, आपने ये चीज अपने ब्रेन में क्लिक करनी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इन 2 and more than 2 डिफरेंट फॉर्म्स, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है, इन अ सेम फिजिकल स्टेट एंड फेस। लेकिन उसका जो फिजिकल स्टेट है और फेस है वो चेंज नहीं होगा। यानी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो फिजिकल स्टेट है और उसका जो फिजिकल फेस है, फिजिकल स्टेट और उसका फेस वो चेंज नहीं होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 and more than 2 डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, इन अ सेम फिजिकल स्टेट एंड फेस, दिस इज कॉल्ड एलोट्रोपी। प्लस एलोट्रोपी को समझने के लिए इसके साथ एक थोड़ी सी मैं चीज एक्स्ट्रा आपके साथ और ऐड करना चाहता हूं कि एलोट्रोपी में अगर आप देखें तो एलोट्रोपी में बेसिकली क्योंकि इसका जो मेन एलिमेंट होता है वो कार्बन, और कार्बन के आउटर मोस्ट में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो इसका मतलब है कि इसकी जितनी भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह क्या है? जो भी वैलेंस शेल होता है ना, वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली अगर सेम है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो मेन जो एलिमेंट है वो कौन है? कार्बन। तो कार्बन से रिलेटिंग हम इसके डिफरेंट एलोट्रोपिक पढ़ने लगे फॉर्म्स को, तो इसका मतलब है कि इसकी जो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाइज डिफरेंट है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी क्योंकि जो केमिकली है वो अलाइक है, वो सब में कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। स्टडी करते हैं। अगर हम देखें क्लास एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की तरफ, तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में हमारे सामने 3 इसकी डिफरेंट फॉर्म नजर आती है। द नंबर 1 इज द डायमंड, द नंबर 2 इज द ग्रेफाइट एंड द नंबर 3 इज द बकीबॉल। डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल, ये 3 हमें इसके डिफरेंट फॉर्म्स नजर आ रही हैं। डायमंड को स्टडी करें, आपने देखा होगा डायमंड बेसिकली काफी हार्ड होता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स को स्टूडेंट लर्न कर सकता है, एटलीस्ट उसके ब्रेन में पॉइंट होने चाहिए कि इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वो कार्बन है। सो कार्बन एटम इज अटैच्ड बाय द कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी इसके स्ट्रक्चर में जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें जितने भी कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है। दे आर अटैच्ड विद बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड, राइट। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ अच्छा, तो ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है और कोवलेंट बॉन्ड में भी अगर आप देखते हैं तो बेसिकली इनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो क्या चीज है, वो डिफरेंट है। एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज बेसिकली मेक्स देम डिफरेंट एज कंपेयर टू ग्रेफाइट एंड बकीबॉल। यानी अगर हम इसकी अरेंजमेंट को देखें कार्बन की, तो कार्बन में उसमें डायमंड की देखें तो डायमंड में जो अरेंजमेंट है कार्बन की एज कंपेयर टू ग्रेफाइट एंड बकीबॉल वो डिफरेंट नजर आएगी। जरा इसकी जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ते हैं कौन कौन से। डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पहली क्या है? अगर आप देखें ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है। डायमंड को अगर आप देखें तो इट्स एक्सट्रीमली हार्ड, काफी ज्यादा सख्त होता है, हार्ड होता है। और इसके अलावा इट आल्सो हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह क्या हो सकती है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह ये होती है कि इसकी जो अटैचमेंट है, जो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जो इसके कार्बन आपस में कोवलेंट बॉन्ड अटैच करते हैं वो काफी स्ट्रांग होती है और उसकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड, अगर हम इसको देखें इसका जो मेजर यूज है तो इसके हार्डनेस की वजह से वो हम इसे कटिंग्स के लिए यूज करते हैं क्लास। कटिंग्स किसके लिए? कटिंग हमें जैसे हम ड्रिल्स वगैरह जमीन में हमने ड्रिलिंग करनी है
लैंड में हमने ड्रिलिंग करनी है, तो ड्रिलिंग के लिए जो मेन सबसे जो फ्रंट पे पार्ट आएगा वो बेसिकली किसका बना होता है, वो हैमर का बना होता है। तो हम इसके उसको कटिंग के लिए यूज करते हैं ड्रिल्स में। फिर हम ग्लास वगैरह, ये जो शीशा होता है इसकी कटाई के लिए, तो इससे लोग बेसिकली जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको यूज करें हम, दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ फॉर अ कटिंग। जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है हम इसे लिख सकते हैं कि इट स्पार्कल द लाइट्स। ये लाइट को अगर हम देखें तो ये स्पार्कल करती है, मतलब उसमें से लाइट को ओरिजिनेट करती है, यानी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, स्पार्कल द लाइट। तो हर वो चीज बच्चों जो लाइट को स्पार्कल करती है, इसका मतलब है कि ये तो फिर एज अ ज्वेलरी हम इसको टूल यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इसको एज अ इसमें ज्वेलरी में एक बेस्ट जो होती है डिवाइस के तौर पर, ये बेस्ट मटेरियल के तौर पर इसको ज्वेलरी में यूज करते हैं। देन इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं, ठीक है, और दैट इज वाई जब वाटर में सॉल्युबल नहीं है, फिर इसमें अगर आप देखें तो इसमें ना तो कोई आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आता है, ना इसमें आपको फ्री आयन नजर आते हैं। हर वो चीज बच्चों जिसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना फ्री आयन होंगे, तो इसका मतलब है वो नॉन कंडक्टर है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि इट इज अ नॉन कंडक्टर। मैं कोशिश कर रहा हूं क्लास कि आपको ये थिंग्स दोबारा से रिपीट कराऊं। मैंने कितनी प्रॉपर्टीज बोली है? मैंने बोली है एक्सट्रीमली बॉन्डेड विद कार्बन एटम। पहली प्रॉपर्टी बोली कि कार्बन एटम्स की अटैचमेंट आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो जो स्ट्रांगली बॉन्डेड है दैट इज इट इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। सेकंड मैंने इसकी प्रॉपर्टी क्या बोली है कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखिए तो इट इज यूज इन कटिंग्स में, ड्रिल्स वगैरह में, ग्लास कटिंग के लिए यूज होता है। फिर मैंने कहा कि इट स्पार्कल दी लाइट, ये लाइट को स्पार्कल करता है। जब ये लाइट को स्पार्कल करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि हम इसको एज अ इसमें ज्वेलरी में हम इसको यूज करते हैं। देन इट इज आल्सो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जितनी मैं आपके साथ ये चीजें कर रहा हूँ, ये बेसिकली इसके जो फिजिकल हमें प्रॉपर्टीज नजर आ रही है वो चीज आपके साथ कर रहा हूँ। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर की वजह से इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि इट इज अ नॉन कंडक्टर। जब कोई चीज नॉन कंडक्टर होती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर आप इसके एटम्स के आपस में देखें, और ना ही इसमें कोई फ्री आयन नजर आता है। सो दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली किस में यूज होती है कि इस जी क्लास तो आते हैं, ये हमने अभी पढ़ा इसकी जो प्रॉपर्टीज है डायमंड की। तो डायमंड के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है, जो नेक्स्ट एनोट्रॉपिक फॉर्म आ रही है वो कौन सी आ रही है? दैट इज बेसिकली ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ये आपको ब्लैक शाइनी, ठीक है, और ओपैक सब्सटेंस के तौर पे नजर आता है, ठीक है, ब्लैक शाइनी ओपैक सब्सटेंस और ट्रांसपेरेंट है, और इसकी अगर आप इसकी देखें तो इसमें स्लिपरी मटेरियल है, मटेरियल जो है वो स्लिपरी है, एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। हम इसको एज अ कंडक्टर यूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स में फैक्ट्रीज वगैरह के लिए हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड। एंड डोंट फॉरगेट इसको हम पेंसिल के जो पेंसिल का जो मेन होता है लिखने का पोर्शन, वो भी उसके साथ क्ले मिक्स करके हम इसको यूज करते हैं, दैट इज आल्सो गुड वन। फिर इसकी ये शो हो रहा है कि ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि ओपैक है, ठीक है, शाइनी है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसकी वजह क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं क्लास, यानी 3 बॉन्डेड लेयर होती हैं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3, इस तरह की 3 बॉन्डेड लेयर होती हैं। और हर लेयर में क्या होता है बेसिकली कि इट लीव 1 स्पेयर इलेक्ट्रॉन। इसकी जहां पे बॉन्डिंग होती है वहां पे एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन आपको जरूर मिलता है। अच्छा, अगर एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली यूज्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ अ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, तो इसमें हमें कंडक्टर जो है वो यूज होगा। एंड फिर क्या है कि 1 स्पेयर इलेक्ट्रॉन दैट मूव अलोंग टुगेदर मेकिंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट इज व्हाई इसकी जो कंडक्टिविटी है वो हम एज अ इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं। लास्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या चीज है? बकी बॉल। बकी बॉल क्लास, इसका नेम
बकमिंस्टर, ठीक है। बकमिंस्टर जो था ये इन्होंने अमेरिका में एक बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग बनाई थी, और साइंटिस्ट ने जब ये स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सॉकर बॉल की तरह का नजर आ रहा था। तो उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, क्योंकि मेन काम जो था वो उसने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई थी साइंटिस्ट ने, हिज नेम वाज बकमिंस्टर, उसके नेम से ही उन्होंने इसको जो है वो बेसिकली उसका नाम जिंदा रखने के लिए, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसके नेम से बकी बॉल्स बना दिए। अगर गौर करें क्लास बकी बॉल के स्ट्रक्चर को, तो इसमें क्या चीज है बकी बॉल के स्ट्रक्चर में? एक सॉकर बॉल की तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। पहले इसकी तरफ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसमें कार्बन की बॉन्डिंग अवेलेबल होती है, यानी अगर हम बात करेंगे बकी बॉल्स में तो कार्बन की बॉन्डिंग इसमें भी एज यूजुअल कार्बन का मेन है एलिमेंट इज कार्बन है। और इसमें जो अरेंजमेंट हमें नजर आएगी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, आप देखिए ये 6 कॉर्नर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप इज अटैच्ड विद 1 2 3 4 5 पेंटागोनल शेप। तो इसका मतलब है सेंटर से हेक्सागोन, अदर साइड से पेंटागोन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसको एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसकी जो शेप है रिजेंबल करती है हमारी सॉकर बॉल के साथ। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका एक सॉकर बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो बकी बॉल है ना, वो बेसिकली उसको हम उसमें 60 कार्बन एटम होते हैं, उसको हम C60 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपने भूलना नहीं कि इसकी जो रेंज होती है बकी बॉल्स की वो C20 यानी कम से कम 20 कार्बन से लेके 100 कार्बन तक हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है बकी बॉल की वो कौन सी है? वो C60 है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल। बकी बॉल का ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, इसका मेन यूज क्या है? दिस इज बेसिकली यूज एज अ स्ट्रॉन्ग, बेसिकली हम इसको स्ट्रेंथनिंग के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, इसके लिए यूज करते हैं। और फिर इसके अलावा इसमें जो एक और चीज होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बहुत हेल्प देता है। ये जो सोलर सेल्स होते हैं ना क्लास, सोलर सेल्स में जो सनलाइट है इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी हम एज अ मेन टूल यूज करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि इसको मैं दोबारा से रिवाइज करूं। हमने क्या पढ़ा? एलोट्रॉपी पढ़ा क्लास, एलोट्रॉपी, और एलोट्रॉपी के साथ इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने डायमंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने ग्रेफाइट पढ़ा, बकी बॉल पढ़ा, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनका जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनका कुछ स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, इनमें लेयर्स किस तरह से होती है, और इस तरह हमने जो कार्बन की बेसिकली एलोट्रॉपिक फॉर्म है उस टॉपिक को कवर किया। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, आपने कोशिश करनी है इसको लर्न करना है, लेक्चर को दोबारा से अपनी बुक से भी पढ़ें, लेक्चर को सुने, इंशाल्लाह आपको काफी फ्रूटफुल साबित होगा। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।